गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए MS वर्ड से संबंधित वीडियो लेकर पुनः उपस्थित हैं। आज आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो अब तक लगातार पहुंचता रहे और आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। तो आपको आज इंसर्ट के बारे में बताया जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये फॉर्मेट पेंटर छूट गया था, तो फॉर्मेट पेंटर आपको बता दिया जा रहा है। कोई फाइल एक खोल ले रहे हैं। अब यहाँ फाइल खोलने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर, इसमें फॉर्मेटिंग कोई करना हो, जैसे ये फॉर्मेटिंग किया, ये कलरफुल कर दिया, साइज यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ये बताया गया है, और मोटा कर सकते हैं। मोटा करने के बाद ये इतना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर से यही चीज फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। यही चीज जब दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ से ऑफ के बाद ये ऐसे चला दीजिए, अप्लाई हो गया ये। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में पता चल गया। अब इंसर्ट मेन्यू में चलते हैं, जो कि आज का सब्जेक्ट है। सबसे पहले कवर पेज। फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम कवर पेज लाते हैं। कवर पेज में फाइल आपकी किस विषय से संबंधित है वो चीज लिखते हैं, किसके द्वारा बनाई जा रही है वो चीज लिखते हैं, किस डेट से शुरू की जा रही है वो चीज लिखते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आप कवर पेज यहाँ से लाते हैं। अलग अलग मॉडल में आपको बहुत सारे कवर पेज यहाँ पर मिलेंगे। क्लिक कीजिए, उसके बाद ये पहले पेज के रूप में आपके पास उपस्थित हो जाएगा। ये टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल। बाय ईयर, यहाँ से आप यहाँ ईयर डाल सकते हैं, जैसे आज की डेट है तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया टुडे डाल देंगे। तो अगर डेट आपकी सही है, इसमें डेट गलत पड़ गई है तो यहाँ 1 जनवरी 2009 दिखाई दे रहा है, टुडे का डाल देंगे तो टुडे का पड़ जाएगा। इस तरह से जब जिस दिन से आप फाइल बनाना शुरू कर रहे हैं उस दिन से यहाँ आप मतलब डेट डाल दें। टाइप द कंपनी नेम, कौन सी कंपनी ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा रही है। टाइप द कंपनी एड्रेस, कंपनी का एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या है, वगैरह वगैरह आदि जानकारी यहाँ पे रखी जाती है। उसके बाद ये आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। जो भी फाइल आपको बनाना है वो चीज आप यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, अब ये जो हमने फॉर्मेटिंग की है इसको मिटाना हो तो पहले मिटा दीजिए। होम में जाके ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेटिंग हट गई इंसर्ट में। अब आ गए इंसर्ट में, उसके बाद ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज तो वैसे भी अगर आपका पेज पूरा भर जाएगा तो ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन अगर आप लाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए, ये ब्लैंक पेज हो गया। अब 3 ऑफ 3, 2 पेज ब्लैंक और ये कवर पेज मिला के 3 पेज हो गया आपका। 1, 2 और ये 1, 3। तो इस तरह से 3 पेज आपकी फाइल में हो गए। अब कर्सर आपका जहां पे है, जैसे कर्सर आपका यहाँ पे है, अब इस पेज को यहाँ से तोड़ना चाहते हो तो नया पेज बन जाएगा। जैसे 2 ऑफ 3 पेज है कुल, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए 4 लिख गया। 3 पेज में आपका कर्सर है। तो कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में आप पेजेस ग्रुप के अंतर्गत समझ गए। अब आप इंसर्ट में पहुंचिए टेबल पर। इंसर्ट में आपके पेज पहला ग्रुप बता दिया गया पेजेस। अब टेबल में टेबल ग्रुप के अंतर्गत टेबल बताएंगे। अब इस तरह से आपको प्री मेड टेबल आप बना सकते हैं। ऐसे ड्रैग करते जाइए, टेबल आपको बनती चली जाएगी। फिर उसके बाद अगर टेबल यहाँ पे आप कॉलम कम ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे डिजाइन लेआउट जैसे पहले उसमें आ जाता था, अभी जो होम में भी बताया गया है टेबल, वही चीज, सारी प्रक्रिया वही है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप रो भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप उसकी मोटाई पतलाई बढ़ा सकते हैं और कलर भी अलग कर सकते हैं। कलर यहाँ से पेन कलर सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये जैसे अब ये
ब्लैक की जगह आपको बीच बीच में रेड भी रखना है तो आप ये ऐसे रेड कर दीजिए, या अलग से रेड खींचना है तो अलग से तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, तो ये पेज पेन कलर आपका हो गया, मतलब ये बॉर्डर किस कलर में रखना चाहते हैं वो कर दीजिए। ये बॉर्डर आप इसके बारे में जान चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं पहले ही। शेडिंग के बारे में भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पे जाएंगे जो पूरी मतलब पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी टेबल से आप यहाँ शेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ तो टेबल के बारे में आपको बताया ही जा रहा है बनाना। फिर उसके बाद इंसर्ट में गए, ये टेबल, एक तो ये विधि हो गई। इंसर्ट टेबल एक ऑप्शन है, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ टेबल टूल्स पे क्लिक करने के बाद इरेजर उठाइए और इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये आपकी टेबल डिलीट हो गई। अब इंसर्ट में जाइए, दूसरे ऑप्शन पर आ जाइए, इंसर्ट टेबल पर। अब नंबर ऑफ कॉलम, जितना आप कॉलम यहाँ रखना चाहते हैं उतना लिख दीजिए, चाहे इसके द्वारा आप बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना रखना चाहते हैं उसको भी यहाँ से बढ़ा देंगे। अब फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटोमेटिक जो इसमें फीड है वो अपने आप इसमें आ जाएगा। ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे, दोनों में अंतर क्या है ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये फिट होता जा रहा है ना, तो ऑटो फिट है, यही चीज ऑटो फिट है, अपने आप फिट हो जाएगा। फिर हाँ, टेबल टूल्स में शेडिंग फर्स्ट कॉलम, ये स्टाइल वगैरह इसको आप सिलेक्ट करके, यहाँ से स्टाइल के बारे में नहीं बताया गया था, ये स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद इसको इरेज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, ये दो विधि हो गई आपकी। अब ड्रा टेबल है, इसको अपने आप जितना रो कॉलम देना है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। जितनी चौड़ाई लंबाई रखनी है उसको भी आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आ गया आपका। बाकी जो प्रक्रिया सारी है, टैब दबाएंगे अगले कॉलम में आ जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो पेज लेआउट में ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब इंसर्ट करना है पूरी रो, जो दिख रहा है इसमें रो दिखने के हिसाब से है। इंसर्ट बिलो, अभी ये देखिए वो क्या दिख रहा है, रो दिख रहे हैं। इसमें देखिए कॉलम दिख रहा है ना। इंसर्ट इसमें भी कॉलम दिख रहा है, लेकिन इसमें लेफ्ट में है, कर्सर जहां पे रहेगा उसके लेफ्ट में है। ये इस पे क्लिक करेंगे तो उसके लेफ्ट में है, देखिए आ गया। और राइट में करेंगे तो उसके राइट में आ जाएगा। तो इस तरह से अब आप पूरा कॉलम डालना हो तो उसके लिए पूरी रो मतलब। तो इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ डिलीट कर सकते हैं, डिलीट टेबल डिलीट यहाँ से एक साथ कर सकते हैं। उसके लिए इरेजर की आवश्यकता नहीं है। तो इंसर्ट में टेबल बनाना आप जान गए। टेबल बनाने की कितनी विधियां हैं, 3 विधि हैं। एक्सेल से स्प्रेडशीट लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है यहाँ पे ऑप्शन। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपको जोड़ने का काम दिया गया, यहाँ पे ये इतना टैब दबाया, ये इतना, ये इतना, फिर उसके बाद यहाँ अभी फार्मूला नहीं बताया जा रहा, लेकिन ऐसे फार्मूला लगाया जाता है। सम, फिर ब्रैकेट बंद यहाँ कर देंगे, रेंज दे देंगे A1 से C1 तक, A1 कॉलन C1 ब्रैकेट बंद, इंटर कर देंगे। ये देखिए जोड़ के आ जा रहा है। अभी इसी को हम अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं, जो कि हमें मतलब बनाना है उस पे। तो यहाँ पे देखिए आ गया, ये जोड़कर पूरा मतलब उसमें जो भी पॉइंट रहेगा वो सब आप लिखे रहेंगे पहले से। जैसे इसमें दिख रहा है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है ये, लेकिन उसमें लिखा जाएगा कि हाँ इसमें ये नंबर है, ये इसका नंबर है, ये इसका नंबर है, ये रुपया है, ये इसका रुपया है, इसका रुपया है ना। तो वो सारी चीजें आपको
यहाँ से मिल जाएंगे। ये अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिलीट दबा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई इसमें। क्विक टेबल, अब ये टेबल वगैरह बनाना है ये, तो ये आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से आपको अब सारे ऑप्शन मिल गए हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, या टेबल टूल से इरेजर लाके ये ऐसे डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट में टेबल ग्रुप हो गया, पिक्चर ग्रुप। तो हम मित्रों चल रहे हैं पिक्चर के बारे में बताने के लिए। पिक्चर पे आप क्लिक करें, कोई भी पिक्चर जहाँ पे रखी हो, जैसे पिक्चर डी में या ये डी में है, गॉड वॉलपेपर हाईलाइट फुटेज, ये यहाँ से हम फोटो लाएंगे, इंसर्ट, ये फोटो आ गई, इसको हम छोटा कर देंगे इस तरह से। उसके बाद किसी फ्रेम में फिट करना हो, पहली बात तो इधर एडजस्ट में देख लीजिए। पहले एडजस्ट में ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको उचित लगे उस पर क्लिक कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। चेंज पिक्चर, अब पिक्चर को चेंज करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये पिक्चर हम चेंज करना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करें, ये पिक्चर चेंज हो गई। तो इस तरह से हम पिक्चर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर करना हो तो रीसेट आप कर सकते हैं यहाँ से। ये जो पहले से बड़ी पिक्चर थी वो आ गई है, तो इस पिक्चर को छोटी करना हो तो ऐसे आप ड्रैग कीजिए, जितना ड्रैग हो सके उतना कीजिए। ये फोटो छोटी होती हुई चली जा रही है, जितने ड्रैग करेंगे उतने छोटी होती जाएगी। यहाँ से आप इसको घुमा भी सकते हैं। अब जैसे ये घूम गई है तो कंट्रोल जेड करके आप फिर इसको पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। अब ये एडजस्ट हो गया। उसके आगे है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में आप जैसे गोल आकार देना चाहते हैं इसको तो गोल आकार दे सकते हैं, जिस तरह से आकार देना चाहते हैं। बॉर्डर लाना चाहते हैं यहाँ बॉर्डर ला सकते हैं। बॉर्डर का कलर या पिक्चर शेप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ से ये देखिए आप जो भी पिक्चर यहाँ मतलब शेप सिलेक्ट करेंगे उस शेप में हो जाएगा। पिक्चर बॉर्डर, ये कलर वगैरह यहाँ से दे सकते हैं आप, जो कलर इच्छा हो आपकी। पिक्चर इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। ये यहाँ से पीछे आप देख रहे होंगे चेंज हो रहा है, तो इसमें आप बॉबल, 3D, रोटेशन या ग्लो, रिफ्लेक्शन, शैडो, प्रीसेट, ये सब आपके पास बताया गया है आप सबको। तो इसमें 3D ऑप्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी। इसमें आप फिर से परिवर्तन कर सकते हैं, टॉप बॉटम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर कंटूर कलर में आप ब्लैक की जगह दूसरा कलर करना चाहते हैं तो दूसरा कलर यहाँ से ला सकते हैं। ये यहाँ से दूसरा कलर, लाइटिंग यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इस तरह से सनसेट करके रीसेट कर दिया, ओके कर दिया, रीसेट हो गया तो फिर उसी तरह से हो गया ये। अब पोजीशन यहाँ से बदल सकते हैं पिक्चर की। अब जिस तरह से इसमें दिख रहा है चित्र में, ये एक कोने पर बाईं और ऊपर मतलब लेफ्ट टॉप कर सकते हैं, सेंटर टॉप कर सकते हैं, राइट टॉप कर सकते हैं। इस तरह से आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे ला सकते हैं फोटो को। फिर उसके बाद है अगर दो पिक्चर आप लाए हैं पहले से इसमें तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके ये पिक्चर में आप एक पिक्चर और ले आए, इंसर्ट कर दिए।
दूसरी तरह से पिक्चर भी आप ला सकते हैं, जैसे ये पिक्चर की बजाय दूसरी पिक्चर लाना हो, अगर आपके कंप्यूटर में है एफ में जैसे ये है, इंसर्ट कर दिया। हाँ, हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए उसी की जगह पे आ गई, दूसरी जगह कर्सर नहीं रखा था, उसी सिलेक्शन पे फोटो आ गई। अब जैसे ये यहीं से ला दे रहे हैं 2 फोटो, कंट्रोल जेड, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे तभी आएगा, सेलेक्ट रहेगा तो पिक्चर बदल जाएगी उसी से। इंसर्ट, अब ये देखिए ये अलग पिक्चर हो गई, वो अलग पिक्चर हो गई। अब इस पिक्चर को, एक ही प्रकार की पिक्चर है, इसको ऊपर नीचे पोजीशन पे लाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप इसको भी यहाँ पे ले आए और इसको भी यहाँ पे ले आए। अब देखिए ऊपर नीचे हो गई है। अब इसको सामने ये देखिए हाईलाइट हो गई है। सेंड टू बैक करेंगे, ये जो पिक्चर सेलेक्ट होगी वही, ये सिलेक्ट है पीछे वाली, तो उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, सामने आ गई। सेंड टू बैक करेंगे तो पीछे चली जाएगी। तो जो पिक्चर सिलेक्ट रहेगी उसी हिसाब से आप ये कमांड दीजिए। टेक्स्ट रैपिंग है, आप टेक्स्ट के हिसाब से फोटो अपना रखना चाहते हैं बीच में, जैसे भी ये है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, टाइटिंग कर सकते हैं। ये स्क्वायर, तो आप फोटो जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे आप अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर दिया गया है, बीच में लाना चाहते हैं तो बीच के लिए, राइट में करना चाहते हैं तो राइट के लिए। तो ये सब यहाँ अलाइनमेंट दिया गया है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। टॉप में कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं, मिडिल में बीच में आ गया, आपका फोटो बीच में आ गया है। अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, ग्रिड सेटिंग वगैरह करना हो यहाँ से ग्रिड सेटिंग कर सकते हैं। साइज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये साइज यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से घट जाएगा, उसी अनुपात में चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ जाएगी। तो इंसर्ट किया, पिक्चर इंसर्ट किया तो पिक्चर टूल्स आ जाएगा, उसमें फॉर्मेट के अंतर्गत आप ये सब चीज़ें बदल सकते हैं। ग्रुपिंग कर सकते हैं, 2 फोटो ला के उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे ये फोटो है, इस फोटो को आप यहाँ लाए, यहाँ के माध्यम से यहाँ पे ले आए, ये आ गया। अब ये सेलेक्ट करके और कंट्रोल दबा के इस पर भी क्लिक कीजिए, अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। दोनों सेलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर सकते हैं यहाँ पे, शिफ्ट के साथ ये हो गया। ये ग्रुप नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको घुमा सकते हैं, भले जो सिलेक्ट है उसको घुमा सकते हैं, जो भी आप फोटो सेलेक्ट किए रहेंगे पिक्चर। तो ग्रुप करने के लिए शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कीजिए, दोनों सेलेक्ट हो गया। ये ग्रुप ऑप्शन इसमें नहीं हो जा पाएगा, इसीलिए हाईलाइट नहीं, अन्यथा हाईलाइट रहता। तो इंसर्ट में ये हो गया पिक्चर। अब क्लिप आर्ट यहाँ से ला सकते हैं। क्लिप आर्ट यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी एनिमल इसमें, एनिमल या कंप्यूटर या कुछ भी जो भी होगा इसमें आ जाएगा। जैसे कंप्यूटर हम लिख रहे हैं, कंप्यूटर इंटर कर देंगे तो कंप्यूटर ये आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर यहाँ पे आ गया।
अब एक कंप्यूटर आने के बाद ये पिक्चर आपकी ये जो पहले था वो भी फिर से आ गया। अगर इसको बाहर करेंगे तो ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ेगी। पिक्चर और फॉर्मेट टूल्स बाहर क्लिक कर देंगे तो फोटो पे क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा। इंसर्ट में क्लिप आर्ट के बारे में जान गए आप। फिर उसके बाद शेप के बारे में आपको पता ही है, जो भी शेप लाना चाहें उस शेप को ला के यहाँ ड्रैग कीजिए। ये इस तरह से आप यहाँ ड्रैग करके शेप बना सकते हैं। इसको हाँ, ये शैडो वगैरह ये सब इफेक्ट तो आपको पहले ही बताया गया है। ये शैडो वगैरह यहाँ से दे सकते हैं, 3D इफेक्ट दे सकते हैं। जिधर को घुमा के 3D इफेक्ट देना हो उधर से दे सकते हैं। स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे आपका सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, जिस हिसाब से आप स्मार्ट आर्ट लाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और आपका आ जाएगा। जैसे मान लो ये 3 का सिलेक्ट किया हमने। अब इस हिसाब से कोई ऐसा रखना हो जो 3 हेडिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें सब हेडिंग भी हो, तो इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। मतलब जिस हिसाब से आपका विषय होगा उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप। ये वो चीज़ यहाँ पे आता जाएगा। दूसरे पे करेंगे, दूसरे पे आता जाएगा। ये तीसरे पे करेंगे, तीसरे पे आता जाएगा। ये तो इस तरह से उप हेडिंग के अंतर्गत करेंगे तो उप हेडिंग भी आता जाएगा। ये टाइप योर टेक्स्ट हियर लिखा है, तो मतलब यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। बस इसको हटा दीजिए, चाहे कंट्रोल जेड से हटा देंगे। जितनी बार करेंगे उतनी बार ये हटता जाएगा। उसके बाद इंसर्ट में चार्ट भी आपके विषय से संबंधित होना चाहिए। जैसे आप स्कोरिंग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनका ग्राफ दिखाता है कि किस हिसाब से एक खिलाड़ी का रन ऊपर जा रहा है, किस हिसाब से नीचे आ रहा है। तो इस हिसाब से लाइन सेलेक्ट करते हैं। या जनसंख्या वृद्धि दिखाना है तो उसको इस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, कॉलम। या जनसंख्या में दिखाना है कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, तो पाई चार्ट लेते हैं। मतलब आपके विषय से संबंधित होना चाहिए। ये भी रनिंग वगैरह में एरिया दिखाते हैं इस हिसाब से। तो ये सब आपके विषय से संबंधित होगा। जिस हिसाब से आपका विषय होगा, इन चार्ट में खास करके एक्सेल में आवश्यकता होती है। MS वर्ड में बहुत ही कम आवश्यकता होती है। एक्सेल से ही MS वर्ड में लाते हैं। कोई भी चीज़ लाना हो तो चार्ट से संबंधित सब्जेक्ट तो एक्सेल से लाते हैं। अब लिंक है, किसी फाइल को अपनी फाइल से जोड़ना है। यहाँ पे इनवाइट या इनविटेशन खुली है, इनवाइट से जोड़ना है इसको। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। कर्सर आपका रखा रहना चाहिए जहाँ पे रखना हो। ये कर्सर आपका इंटर कर दो। यहाँ पे हाइपरलिंक आ गया, हाइपरलिंक। ये इनवाइट, ओके, ये आ गया। अब ये कंट्रोल दबाओगे, यहाँ ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो। तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कीजिए तो ये फाइल खुल गई आपकी। तो इस तरह से 2 फाइल आपकी खुल गई। इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ये क्लोज बटन है, ये मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है। मिनिमाइज करोगे तो आप ये नीचे आ जाओगे इस तरह से। मैक्सिमाइज करोगे तो ये सब विंडोज में बताया गया है आपको। तो मिनिमाइज है तो इस पर ये मिनिमाइज, इधर क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज हो गया, इधर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अब इसमें है बुकमार्क। बुकमार्क में मान लो हमने आपको दे दिया, ये यहाँ पे ए बुकमार्क दे दिया। इंसर्ट बुकमार्क, बुकमार्क में गए और यहाँ पे दे दिया ए, ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे दे दिया बी बुकमार्क,
ये यहाँ पे गए, यहाँ पे दे दिया बी, ऐड कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया सी, बुकमार्क सी, ऐड कर दिया। अब हमें ए पे जाना है, तो आप होम में पढ़े होंगे गो टू ऑप्शन। एडिटिंग में गो टू ऑप्शन जब आप रिप्लेस लाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो गो टू ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे भी ये बुकमार्क सिलेक्ट है, ए पे जाना है तो ए सिलेक्ट करके गो टू पे क्लिक कर दिया, ये गो टू पहुँच गया। बी करना है तो बी वाला सिलेक्ट कर लेंगे, गो टू बी पे पहुँच गए। सी पे पहुँचना है तो सी पे पहुँच गए, गो टू। तो इस तरह से आप पहुँच जाएंगे। तो इंसर्ट में हो गया लिंक। क्रॉस रेफरेंस में बुकमार्क वगैरह ही रहता है, ये नंबर्ड आइटम, बुकमार्क, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंडनोट, और क्वेश्चन देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं, पैराग्राफ नंबर वगैरह, है ना। तो अब हेडर और फुटर के बारे में आपको बता दें। जैसे आप बुक देखते हैं तो ऊपर सबसे पहले शीर्षक लिखा होता है बुक का नाम, तो हेडर में आप बुक का नाम लिखते हैं। जैसे आप मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है टाइटल बार में, उसी तरह से आपका हेडर होता है। एडिट हेडर में जाइए और सेंटर में जाना हो तो होम में जाके सेंटर में चले जाइए या शॉर्टकट की दबा दीजिए, शॉर्टकट की, तो सेंटर में पहुंच गए। अब यहाँ पे लिख दिया MS ऑफिस, MS ऑफिस, MS ऑफिस कर दिया। अब बुक हेडर एंड फुटर बंद कर दिया, क्लोज। अब यहाँ पे इंसर्ट में आप जाके ब्लैंक पेज के बारे में बताया गया है, ये ऐसे ऐसे, ये देखो 7 पेज हो गए। हमने सिर्फ एक जगह लिखा था MS ऑफिस, अब 7 पेज के ऊपरी भाग में आ गया है MS ऑफिस, MS ऑफिस, MS ऑफिस। तो इस तरह से सब में MS ऑफिस आ गया है। पेज नंबर भी इसी में डालना हो या फुटर में डालना हो, हेडर में डालना हो तो टॉप पे क्लिक करते हैं, फुटर में डालना हो तो बॉटम पे। तो जैसे पेज नंबर हमें डालना है, यहाँ पे गए हैं फुटर, फुटर में कहाँ है एडिट फुटर, एडिट फुटर में पेज नंबर। अगर सेंटर में डालना चाह रहे हैं तो सेंटर पे कर दीजिए, राइट में डालना चाहते हैं तो राइट कर दीजिए, ये राइट में आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ जाइए बॉटम ऑफ पेज, ये राइट में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए, आ गया। अब वही ये अपने मन से आता जाएगा। अच्छा तो हमने लिखा नहीं लेकिन ये आ गया अपने आप। अच्छा इसमें ऑटोमेटिक सुविधा है, आपको एक एक पेज का नंबर नहीं डालना है, 1 2 3 4 5 6, अपने आप आ जाएगा। अगर पेज लिखते हैं कि हाँ ये पेज है तो वो चीज अलग आपको दिखाई पड़ेगी, पेज। अब पेज अलग है, पेज भी सब में आ गया, देखिए सब में, ये पेज 5, पेज 4, पेज 3, है ना। तो ये ऑप्शन आप समझ गए। डेट एंड टाइम डालना हो तो डेट एंड टाइम यहाँ से डाल सकते हो, जैसे हेडर में कौन सी डेट है वो डाल सकते हो आप, ओके कर दो, डेट टाइम पड़ गई यहाँ पे। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। क्लोज हेडर एंड फुटर कर दीजिए। अब हेडर फुटर आप जान गए, पेज नंबर भी जान गए। टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपरी भाग में, बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे वाले भाग में, पेज मार्जिन, पेज की मार्जिन करना चाहते हैं, पेज मार्जिन में नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ये पेज मार्जिन पे ये आ गया है। फिर करंट पोजीशन पे, जहाँ पे कर्सर है आपका वहाँ देना चाहते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मेट पेज नंबर से रिमूव पेज नंबर, पेज नंबर हटाना है तो उसके लिए। अब पेज नंबर देखिए हट गया, नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लाना हो, आप जो लिखे हैं ये यहाँ से गए, ये आपने यहाँ पे बनाया है।
अब अलग से आप डॉक्यूमेंट के अलावा टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहते हैं, उसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं एनिमल आ गया है। उसके बाद पुनः इंसर्ट में गए, पेज नंबर हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। कोई पार्ट में आपका कुछ नहीं है विशेष। इसमें वर्ड आर्ट आप लाना चाहते हैं तो अलग अलग स्टाइल में वर्ड ला सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, जो भी लिखना हो आप वो लिखिए। और ओके कर दीजिए। ये आपके कर्सर पॉइंट पे, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे कर्सर था? ये यहाँ पे था। इसको बढ़ाना हो तो इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। ये हो गया इतना। इसको इस स्टाइल में लाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, जब आपने वर्ड आर्ट लिखा तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। स्पेसिंग, अक्षरों के बीच में स्पेसिंग देना हो, टाइट करना हो, वेरी लूज करना हो या लूज करना हो तो ये चीज़ देखिए। अब आप जैसे जैसे इफेक्ट जो दे रहे हैं वो चीज़ यहाँ आता जा रहा है। फिर उसके बाद जैसे एडिट टेक्स्ट करना चाहते हैं, सुकुमी की जगह आप करना चाहते हैं नाइस कर दिया, न्यूटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ओके कर दिया। अब ये देखिए बदल गया, चेंज हो गया यहीं पर से। आप कलर बदलना चाहते हैं अक्षर का तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं। यहाँ से लाइन कलर बदल सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ देना चाहते हैं लाइन का कलर। लाइन की मोटाई भी बदल सकते हैं यहाँ से। ये क्लिक किया, वेट किया, ये यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हो गया। फिर डैशेज के रूप में रखना हो तो ये देखिए डैश में बदल गया। नो आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन हट ही जाएगा एकदम से। पैटर्न कलर लाना चाहते हैं तो यहाँ से पैटर्न कलर भी ला सकते हैं और यहाँ से कलर अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए पैटर्न कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये ओके कर दिया। ये यहाँ पे किनारे किनारे पैटर्न कलर और बीच में भी पैटर्न कलर आप ला सकते हैं। ये ग्रेडियंट पिक्चर ना, इसमें पिक्चर भी ला सकते हैं। फोटो जो भी रखना हो आपको, जैसे ये फोटो किया, इंसर्ट कर दिया, देखिए अक्षरों के बीच में फोटो भी आ गया। नाइस, अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद ग्रेडियंट कलर लाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट कलर ये आ जाएगा। जो भी कलर आप बदले रहेंगे उसी हिसाब से आ जाएगा। ये एक टेक्सचर ला सकते हैं। ये टेक्सचर कलर आ गया है। यहाँ पे क्लिक कीजिए। पैटर्न कलर लाना चाहते हैं या इसको बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। मोर टेक्सचर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बदल जाएगा। मोर ग्रेडियंट करेंगे तो वो भी बदल जाएगा। मोर ग्रेडियंट पे और बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। पैटर्न कलर लाना चाहते हैं तो पैटर्न कलर, ये टेक्सचर, पैटर्न, ग्रेडियंट सब चीज़ यहाँ पे है। टू कलर, प्रीसेट, इस तरह से आप बदलना चाहते हैं। डायगोनल देना चाहते हैं, डाउनडेशन देना चाहते हैं, ये फ्रॉम कॉर्नर करना चाहते हैं, करके ओके कर दीजिए। ये देखिए चेंज हो गया। फिर शैडो इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग दिशा में शैडो देना हो, जिस दिशा में आप दे सकते हैं। 3D इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं आप। ये जिधर को चाहें उधर को 3D इफेक्ट दे सकते हैं। फिर ये 3D इफेक्ट, इसमें बहुत सारे इफेक्ट आ गया। अब 3D कलर, ये डेप्थ, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। अभी जैसे डेप्थ यहाँ से कर दिया 76 फीट, ये देखिए चेंज हो रहा है ना। इसमें जिसमें भी ये निशान लगा है त्रिकोण का, इसका मतलब है कि उसके अंदर और भी कुछ है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस पर क्लिक किया तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। ये देखिए अब इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको 3D इफेक्ट, इसमें 3D कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए चेंज हो रहा है 3D कलर।
आप जो कलर यहाँ से चेंज कर देंगे वही कलर आपके अक्षर में दिखाई पड़ेगा बार बार, जब तक कि आप उसको बदलेंगे नहीं। पोजीशन आपको बताया ही जा चुका है पिक्चर में कि जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं, ऊपर नीचे जैसे यहाँ पेज में दिखाया जा रहा है उस हिसाब से आप यहाँ बदल सकते हैं। बीच में आ गया एकदम। अब ब्रिंग टू फ्रंट है, सेंड टू बैक है। अब ये देखिए सामने है। अब इसको पिक्चर टूल्स सामने लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट, ये ब्रिंग फॉरवर्ड किससे आएगा, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के पहले आ गया, टेक्स्ट था ना, इस पे ध्यान नहीं दिया हमने। अब इसको टेक्स्ट के पीछे ले जाना चाहते हैं तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट रैपिंग यहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट के बीच में किस प्रकार से आपको देना है तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिशा बदल सकते हैं। ये देखिए दिशा, जिसकी जो सेलेक्ट किए रहेंगे उसी की दिशा बदलेगी। ये सिलेक्ट किया, वर्ड आर्ट टूल, ये दिशा बदल रही है इसकी, वर्ड आर्ट की, वर्ड आर्ट टूल्स लिखा ही है। पिक्चर रहता है तो पिक्चर टूल्स फॉर्मेट रहता है, वर्ड आर्ट है तो वर्ड आर्ट टूल्स फॉर्मेट है। बाकी ये सब डिजाइन्स वगैरह ये सब अब तो बताया ही गया है। तो इस तरह से साइज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे पिक्चर में साइज कम ज़्यादा करते थे ये, ठीक। तो इंसर्ट में इतना ही हुआ, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप बताना है आपको। ड्रॉप कैप का मतलब है कि जैसे ये लिखे हो पहला अक्षर आई है, आई ए इस तरह से दिखाएगा जैसे ये है, नन नन कोई नहीं रहेगा, ये इस तरह से आ जाएगा, इन मार्जिन इस तरह से आ जाएगा पूरे पूरे पेज में। ड्रॉप कैप ऑप्शन यहाँ पे और बहुत सारे हैं, जिस हिसाब से आप देखना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे करके ओके कर दीजिए, 3 लाइन में है, ये और भी लाइन में है, करके ओके कर दीजिए, ये इस तरह से आ गया। अब आप हाँ, ड्रॉप कैप हो गया, आप समझ में आ गया होगा आपकी। फिर ऑब्जेक्ट लाना हो दूसरे एप्लीकेशन से तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरे एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। जैसे जिस चीज़ के बारे में आपको पता है, जैसे बिटमैप इमेज है, पेंट से लाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे जो भी आप बनाना चाहें बनाएं, और बनाने के बाद कलर वगैरह जो भी करना हो आपको यहाँ से कर दीजिए। यहाँ से करने के बाद एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। अब आपका ये देखिए आ गया। ये आधा चित्र दूसरी जगह आया, आधा दूसरी जगह। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, जगह पे कहाँ, पिक्चर टूल्स यहाँ सेलेक्ट किया, ये पोजीशन है, पोजीशन से आप चेंज कर दीजिए, ये आ गया यहाँ पे। तो पोजीशन से हो गया। अब इंसर्ट में सब हो गया है, जितना हुआ, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, इतना हो गया। जितने ग्रुप थे इनको ग्रुप कहते हैं, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस 3 ग्रुप, ये 4 ग्रुप हो गया। हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट हो गया। फिर टेक्स्ट में टाइम वगैरह डालना चाहते हैं, सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जैसे कर्सर यहाँ पे सेलेक्ट किया, मतलब कर्सर रखा, यहाँ पे डेट एंड टाइम जिस फॉर्मेट में डालना चाहें उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, आ जाएगा। इसमें कोई पार्ट में कुछ है नहीं, वो ये हो गया। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, ये अलग अलग एप्लीकेशन है, इसको हम नहीं कर सकते। ऐड सिग्नेचर सर्विसेज ऑनलाइन ये होता है। इक्वेशन लाना है आपके अपने डॉक्यूमेंट में, तो जो भी इक्वेशन लाना हो उस पर क्लिक कर दीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगा। फिर
इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सेल में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन प्रिंट आउट निकालना हो, आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, तो वो सब चीज़ें करने के लिए देखिए यहाँ पे निशान आ जाता है इस तरह से। ये सेव एज न्यू इक्वेशन प्रोफेशनल लाइनियर चेंज टू डिस्प्ले। तो इसको हटा दीजिए। अब आप इंसर्ट में जाइए, सिंबल में जैसे जो चीज़ें आपके कीबोर्ड पर नहीं है वो सिंबल लाना चाहते हैं, जैसे ये बीटा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बीटा आ जाएगा। क्लिक किया, जहाँ पे कर्सर रहेगा वहाँ पे बीटा आ जाएगा। नहीं आ रहा है इसमें। मोर सिंबल, ये भी नहीं आ रहा है। मोर सिंबल पे गए, यहाँ फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अल्जेरियन फ़ॉन्ट। कीबोर्ड में जो नहीं मिल रहा है वो चीज़ यहाँ पे करके इंसर्ट कर दीजिए। ये सब चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं? सफ़ेद में तो नहीं है, कलर हम देख लेते हैं, नहीं है। बाकी लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। अब लिख रहा है। तो कहाँ पर थे? इंसर्ट में सिंबल पे गए, ये आ गया। अब आ रहा है, ये ओम का निशान आ गया। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक होगा, सिग्मा का निशान ये आ गया, वो आ जाएगा। अगर आपको हिंदी फ़ॉन्ट में समस्या है, कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो आप मोर सिंबल में जाके ये सब चीज़ें ला सकते हैं। हिंदी फ़ॉन्ट में से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कृतिदेव 105 ये सेलेक्ट किया। जो अक्षर आपको कीबोर्ड पे नहीं मिल रहा है वो अक्षर आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तो जैसे ये नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे इंसर्ट किया, आ गया। तो इस तरह से ये अक्षर इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वो चित्र के पीछे था, इसलिए नहीं दिख रहा था। तो सिंबल भी हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इंसर्ट आपका पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में हम पेज लेआउट लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप और आपके मित्र लाभ उठाते रहें। थैंक यू।